नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सभी राज्य की पुलिस परीक्षा, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, टेट, सीटेट, रेलवे, बैंक जैसी कई परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों पर आधारित है। इसमें 600 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है। सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक, स्प्रेडशीट क्या है? उत्तर, स्प्रेडशीट एक डिजिटल उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को पंक्तियों और कॉलमों के रूप में व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। दो, कुछ लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। उत्तर, लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स और लिब्रे ऑफिस कैल्क शामिल हैं। तीन, स्प्रेडशीट में एक सेल क्या होती है? उत्तर, एक सेल स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का मिलन बिंदु होता है जहां डेटा दर्ज किया जाता है। चार, पंक्तियाँ और कॉलम क्या है? उत्तर, पंक्तियाँ स्प्रेडशीट में क्षैतिज रेखाएं होती हैं और कॉलम लंबवत रेखाएं होती हैं। सेल्स पंक्ति और कॉलमों में व्यवस्थित होते हैं। 5, स्प्रेडशीट में सूत्र क्या है? उत्तर, सूत्र एक अभिव्यक्ति है जो स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे जोड़, घटाना आदि। 6, स्प्रेडशीट में फंक्शन क्या है? उत्तर, एक फंक्शन एक पूर्व निर्धारित सूत्र है जो एक विशिष्ट गणना करता है, जैसे सम, एवरेज या काउंट। 7, सम फंक्शन का उपयोग क्या है? उत्तर, सम फंक्शन स्प्रेडशीट में संख्याओं की सीमा को जोड़ता है। 8, एवरेज फंक्शन क्या करता है? उत्तर, एवरेज फंक्शन स्प्रेडशीट में संख्याओं की सीमा का औसत निकालता है। 9, स्प्रेडशीट में सेल संदर्भ क्या है? उत्तर, सेल संदर्भ एक विशेष सेल का पता होता है जिसे इसके कॉलम के अक्षर और पंक्ति के नंबर जिसे A1 से पहचाना जाता है। 10, सापेक्ष और निराकार सेल संदर्भ में क्या अंतर है? उत्तर, सापेक्ष सेल संदर्भ को दूसरे सेल में कॉपी करने पर यह बदलता है, जबकि निराकार सेल संदर्भ स्थिर रहता है, चाहे इसे कहीं भी कॉपी किया जाए। 11, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? उत्तर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक फीचर है जो एक विशेष शर्त के आधार पर किसी सेल की उपस्थिति को बदलता है, जैसे एक निश्चित सीमा से ऊपर के मानों वाली कोशिकाओं को हाईलाइट करना। 12, स्प्रेडशीट में चार्ट क्या है? उत्तर, चार्ट स्प्रेडशीट में डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट। 13, आप स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे छांटते हैं? उत्तर, डेटा को छांटने के लिए आप कोशिकाओं की सीमा का चयन कर सकते हैं और डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सॉर्ट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। 14, पीवट टेबल क्या है? उत्तर, पीवट टेबल एक डेटा संक्षेपण उपकरण है जो आपको बड़ी मात्रा में डेटा को समूहबद्ध और फिल्टर करके व्यवस्थित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। 15, स्प्रेडशीट में डेटा मान्यता क्या है? उत्तर, डेटा मान्यता
एक फीचर है जो एक सेल में दर्ज किए गए डेटा के प्रकारों को सीमित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल वैध डेटा ही दर्ज किया जाए। 16. स्प्रेडशीट में फ्रीज पेन्स विकल्प क्या है? उत्तर: फ्रीज पेन्स विकल्प आपको बड़ी डेटा सेटों के माध्यम से स्क्रॉल करते समय कुछ पंक्तियों या कॉलमों को दृश्य बनाए रखने की अनुमति देता है। 17. डेटा रेंज क्या है? उत्तर: डेटा रेंज उन सन्निहित कोशिकाओं के समूह को संदर्भित करता है जिन्हें विश्लेषण या गणना के लिए एक साथ चुना जाता है। 18. वी लुकअप फंक्शन क्या है? उत्तर: वी लुकअप फंक्शन एक तालिका के पहले कॉलम में एक मान को ढूंढता है और उसी पंक्ति में निर्दिष्ट कॉलम से एक मान लौटाता है। 19. एच लुकअप फंक्शन क्या है? उत्तर: एच लुकअप फंक्शन एक तालिका की पहली पंक्ति में एक मान को ढूंढता है और उसी कॉलम में निर्दिष्ट पंक्ति से एक मान लौटाता है। 20. आप स्प्रेडशीट में पंक्ति या कॉलम को कैसे जोड़ते या हटाते हैं? उत्तर: पंक्ति या कॉलम जोड़ने या हटाने के लिए पंक्ति या कॉलम नंबर पर राइट क्लिक करके और जोड़ने या हटाने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 21. स्प्रेडशीट में IF फंक्शन क्या है? उत्तर: IF फंक्शन एक तार्किक परीक्षण करता है और यदि शर्त सही हो तो एक मान लौटाता है और यदि शर्त गलत हो तो दूसरा मान लौटाता है। 22. सेल रेंज क्या है? उत्तर: सेल रेंज दो या दो से अधिक कोशिकाओं के चयन को संदर्भित करता है जो सन्निहित या असन्निहित हो सकती हैं। 23. कॉन्कैटनेट फंक्शन क्या है? उत्तर: कॉन्कैटनेट फंक्शन का उपयोग दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए किया जाता है। 24. स्प्रेडशीट में लैन फंक्शन क्या है? उत्तर: लेन फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या लौटाता है जिसमें स्थान भी शामिल होता है। 28. स्प्रेडशीट में मैक्स फंक्शन क्या है? उत्तर: मैक्स फंक्शन निर्दिष्ट कोशिकाओं की रेंज में सबसे बड़ी मान लौटाता है। 29. स्प्रेडशीट में मिन फंक्शन क्या है? उत्तर: मिन फंक्शन निर्दिष्ट कोशिकाओं की रेंज में सबसे छोटा मान लौटाता है। 30. डेटा फ़िल्टर क्या है? उत्तर: डेटा फ़िल्टर आपको केवल उस डेटा को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, जबकि बाकी डेटा को छुपा देता है। 31. स्प्रेडशीट में ट्रिम फंक्शन क्या है? उत्तर: ट्रिम फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के शुरुआत और अंत से अतिरिक्त स्थानों को हटा देता है। 32. स्प्रेडशीट में मिड फंक्शन क्या है? उत्तर: मिड फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के मध्य से विशिष्ट संख्या में वर्णों को निकालता है। 33. स्प्रेडशीट में काउंटिव फंक्शन क्या है? उत्तर: काउंटिव फंक्शन एक रेंज में उन कोशिकाओं की संख्या गिनता है जो एक विशिष्ट शर्त को पूरा करती है। 34. स्प्रेडशीट में सम इफ फंक्शन क्या है? उत्तर: सम इफ फंक्शन एक रेंज में उन सभी संख्याओं को जोड़ता है जो एक विशिष्ट शर्त को पूरा करती हैं। 35. स्प्रेडशीट में राउंड फंक्शन क्या है? उत्तर: राउंड फंक्शन किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक गोल करता है। 36. ट्रांसपोज फंक्शन क्या है? उत्तर: ट्रांसपोज फंक्शन चयनित रेंज में पंक्तियों और कॉलमों को स्विच कर देता है।
37। आप स्प्रेडशीट में संख्याओं को कैसे स्वरूपित करते हैं? उत्तर, संख्याओं को स्वरूपित करने के लिए आप फॉर्मेट मेनू से मुद्रा, प्रतिशत या दशमलव स्थान जैसी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। 38। स्प्रेडशीट टेम्पलेट क्या है? उत्तर, स्प्रेडशीट टेम्पलेट एक पूर्व डिजाइन की गई स्प्रेडशीट होती है जिसे आप अपनी स्प्रेडशीट बनाने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 39। स्प्रेडशीट में कॉनकैट फंक्शन क्या है? उत्तर, कॉनकैट फंक्शन का उपयोग कई टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। 40। स्प्रेडशीट और डेटाबेस में क्या अंतर है? उत्तर, स्प्रेडशीट का उपयोग छोटे डेटा सेटों को व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जबकि डेटाबेस का उपयोग बड़े डेटा सेटों को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। 41। स्प्रेडशीट में वर्कबुक क्या है? उत्तर, वर्कबुक एक फाइल है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती हैं। 42। स्प्रेडशीट में वर्कशीट क्या है? उत्तर, वर्कशीट एक वर्कबुक के भीतर का पृष्ठ होता है जिसमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए पंक्तियाँ, कॉलम और कोशिकाएं होती हैं। 43। एक्सेल में कॉन्कैटनेट फंक्शन क्या है? उत्तर, एक्सेल में कॉन्कैटनेट फंक्शन का उपयोग कई टेक्स्ट स्ट्रिंग को एकल स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए किया जाता है। 44। आप एक सेल में टिप्पणी कैसे डालते हैं? उत्तर, एक टिप्पणी डालने के लिए एक सेल पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट कमेंट या न्यू कमेंट का चयन करें और अपनी टिप्पणी टाइप करें। 45। स्प्रेडशीट में मर्ज सेल विकल्प का उद्देश्य क्या है? उत्तर, मर्ज सेल विकल्प दो या दो से अधिक सन्निहित कोशिकाओं को एकल कोशिका में मिला देता है। 46। आप स्प्रेडशीट में फॉन्ट शैली कैसे बदलते हैं? उत्तर, फॉन्ट शैली बदलने के लिए कोशिकाओं का चयन करें, टूल बार में फॉन्ट अनुभाग पर जाएं और इच्छित फॉन्ट शैली का चयन करें। 47। स्प्रेडशीट में डेटा सॉर्टिंग क्या है? उत्तर, डेटा सॉर्टिंग डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करता है, चाहे वह आरोही हो या अवरोही, चयनित कॉलम के आधार पर। 48। आप एक सेल या कोशिकाओं की सीमा पर सीमा कैसे लगाते हैं? उत्तर, सीमा लगाने के लिए कोशिका या रेंज का चयन करें, टूल बार में बॉर्डर्स विकल्प पर जाएं और इच्छित सीमा शैली का चयन करें। 49। स्प्रेडशीट में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन क्या है? उत्तर, फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन आपको स्प्रेडशीट में विशिष्ट डेटा को ढूंढने और उसे नए डेटा से बदलने की अनुमति देता है। 50। स्प्रेडशीट में ऑटो फिल फीचर क्या है? उत्तर, ऑटो फिल फीचर जब आप फिल हैंडल को खींचते हैं तो यह स्वचालित रूप से सन्निहित कोशिकाओं में डेटा की एक श्रृंखला या पैटर्न भर देता है। 51। एक्सेल में ड्रॉप डाउन सूची कैसे बनाते हैं? उत्तर, ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए एक सेल का चयन करें, टूल बार में डेटा पर जाएं, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें और अलाउ विकल्प के तहत लिस्ट चुनें। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो में अनावश्यक बातें करके आपका समय बर्बाद न किया जाए, सिर्फ आपके ज़रूरत की बात ही की जाए। अगर आपने
चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपका चैनल है, इसमें आपको हर क्षेत्र की सामान्य जानकारी की वीडियो मिलेगी। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। 52 एक्सेल में गोल सीक फंक्शन क्या है? उत्तर, एक्सेल में गोल सीक फंक्शन का उपयोग एक सूत्र में विशिष्ट आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट मान खोजने के लिए किया जाता है। 53 एक्सेल में नेम्ड रेंज क्या है? उत्तर, एक नामांकित रेंज एक विशिष्ट कोशिकाओं की रेंज को दिया गया परिभाषित नाम है जो इसे सूत्रों में संदर्भित करने और उपयोग करने में आसान बनाता है। 54 एक्सेल में फ्लैश फिल फीचर क्या है? उत्तर, फ्लैश फिल स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के इनपुट से पैटर्न का पता लगाने के आधार पर मान भरता है। 55 आप स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हैं? उत्तर, हाइपरलिंक डालने के लिए एक सेल पर राइट क्लिक करें, हाइपरलिंक का चयन करें और उस URL या पते को दर्ज करें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं। 56 रिमूव डुप्लीकेट्स फीचर क्या है? उत्तर, रिमूव डुप्लीकेट्स फीचर आपको स्प्रेडशीट में किसी रेंज या कॉलम से डुप्लीकेट मानों को जल्दी से हटाने की अनुमति देता है। 57 एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम्स मेनू क्या है? उत्तर, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर आपको किसी सेल की सामग्री को कई कॉलमों में विभाजित करने की अनुमति देता है जो एक डिलीमीटर जैसे अल्पविराम या स्थान के आधार पर होता है। 58 एक्सेल में डेटा टेबल क्या है? उत्तर, डेटा टेबल एक कोशिकाओं की रेंज है जो स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित करने और कई वेरिएबल्स पर गणनाएं करने के लिए उपयोग की जाती है। 59 आप एक्सेल में विशिष्ट कोशिकाओं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? उत्तर, आप विशिष्ट कोशिकाओं की सुरक्षा चयनित कोशिकाओं का चयन करके, राइट क्लिक करके, फॉर्मेट सेल का चयन करके और उन्हें लॉक करके कर सकते हैं। फिर शीट को पासवर्ड की सुरक्षा दे सकते हैं। 60 एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है? उत्तर, व्हाट इफ एनालिसिस टूल आपको विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण करने की अनुमति देता है जिसमें आप इनपुट मानों को बदलकर यह देखते हैं कि वे परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं।